हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा 15% का एमसीसी ने फाइनल रिजल्ट रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और रिलीज़ होने के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो लॉगिन करके, ठीक है। फिलहाल मैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका फाइनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। मैंने इसकी लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है, या टेक्निकल हिंदी गुरुजी डाल करके आप सर्च कर सकते हो। और जितनी पीडीएफ्स रहती हैं आपकी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग रैंकिंग बाय कॉलेज की, वो भी मैंने आपको फर्स्ट राउंड के लिए शेयर की थी। ऑल इंडिया कोटा का जब सेकंड राउंड होगा तो उसके लिए भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आपका ये रिजल्ट फाइनल आ चुका है और ऑलमोस्ट जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट आया था सेम एज इट इज़ आपका ये वाला भाई रिजल्ट जो है सेम है बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कुछ थिंग्स बताने वाला हूँ। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। वो क्वेश्चन चल रहे हैं, वो चलना ठीक है, क्योंकि बच्चों को नॉलेज ना होती है और नहीं होने के कारण वो बच्चे धोखा खा जाते हैं अपने काउंसलिंग के दौरान। मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो कोई भी धोखा ना खाए। मेरी जितनी भी कोशिश रहती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से पहले जितनी भी पॉसिबिलिटी रही, मैंने एक एक दिन में 8-8 वीडियो आपके लिए अपलोड की। मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी ऑडियंस है जो मुझको देखते हैं वो सभी स्टूडेंट्स कहीं पर भी एक बात का धोखा ना खाएं, ठीक है। उनको हर अपडेट मैं कराना चाहता हूँ, हर अपडेट से अवेयर कराना चाहता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को, चाहे एक छोटा नोटिफिकेशन हो चाहे एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करा रहा हूँ, ठीक है। हर जगह आपको पेड काउंसलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे पास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो, लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में है। जितनी पीडीएफ्स आपको पेड काउंसलिंग के दौरान मिलती है वो सभी पीडीएफ्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करें और मेरी वीडियो को भी मिस मत किया करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चन चलते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में जब उनको सीट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बता दूं जिनको सीट अलॉट हुई है ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में। उनके माइंड में ये है, क्या हम ऑल इंडिया कोटा में जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई वही ज्वाइन करें, या फिर इसको अपग्रेडेशन में डालें, या फिर ऐसे कॉलेज जो हम स्टेट कोटा के थ्रू जाएं। तो सभी डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा, राइट। देखिएगा, आप सभी को पता है ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, और रिपोर्ट करने की जो लास्ट डेट है वो रिपोर्ट करने की लास्ट डेट आपकी 28 अक्टूबर है, ठीक है। 28 अक्टूबर तक आप रिजल्ट जो आया है उसके अकॉर्डिंग जाकर के रिपोर्ट कर सकते हो अपने रेस्पेक्टेड कॉलेज में जो भी आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स का दिक्कत ये है कि सर हम क्या उसको अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली है वो एक अपग्रेड कर सकते हो आप उसमें। ये एक फ्री एग्जिट होता है। देखिएगा, यहाँ पर फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक चीज़ यहाँ पर कवर करना चाहूँगा, 4 से 5 डाउट आपके क्लियर करूँगा, जो कि 4-5 डाउट में जितना भी डाउट्स होता है सभी क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है, ठीक है। फ्री एग्जिट का मतलब सीधा सा आप ये सुनिएगा कि फ्री एग्जिट में जो आपको राउंड 1 में सीट मिली, फ्री एग्जिट कौन सा राउंड होता है, चाहे स्टेट कोटा का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो, केवल और केवल फर्स्ट राउंड एक ऐसा राउंड है जो कि आपका फ्री एग्जिट है। उसके बाद कोई भी राउंड फ्री एग्जिट नहीं होता है। आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी सीट मिली, चाहे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चाहे स्टेट कोटा के थ्रू, ठीक है, जो भी आपको सीट मिली राउंड 1 में, आप उस सीट को छोड़ सकते हो, जिसके लिए आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट कोटा का, एक तो आपका सेकंड राउंड मोपअप राउंड, ये जितने भी राउंड होते हैं, अगर आपको सीट मिलती है इनमें तो सीट मिलती है और आप छोड़ते हो सीट को तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाती है, वो आपको वापस नहीं दी जाती है, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड पर आपकी सीट अलॉट हुई है उसमें आपको फ्री एग्जिट है। अगर आप चाहते तो सीट को छोड़ सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। दूसरा ऑप्शन रहा आपका अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन करें या फिर नहीं करें, बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये है। देखिएगा, अपग्रेडेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपग्रेडेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। मैं एक एक कंडीशन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब भी आप कॉलेज अपग्रेडेशन का रूल क्या होता है वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, उसके बाद बताऊंगा। जब आप अपग्रेड करेंगे तो आपको जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है वो सीट को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
ज्वाइन कब तक करना है आपको? 28 अक्टूबर तक आपको ज्वाइन करना है। ध्यान रखें, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जा करके, तभी आप अपग्रेडेशन में इसको डाल सकते हो। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते टाइम ही आपको कॉलेज को ही बोलना है कि सर हमको ये अपग्रेडेशन में डालना है, ठीक है, अपनी सीट अपग्रेडेशन में डालनी है। फिर आपसे या तो वो विलिंगनेस फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। अगर वो विलिंगनेस फॉर्म नहीं भरवाते हैं तो वो आप अपने पास एक लिस्ट होती है, वो उस लिस्ट में नाम आपका नोट करेंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट किए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स अलग उठाकर रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि बच्चा, उनको पता है कि भाई अपग्रेडेशन में अगर दूसरी सीट मिली तो हमारे यहाँ तो चला जाएगा ये बच्चा हमारे यहाँ से, तो इसलिए आप अपग्रेडेशन वहाँ पर करोगे। लेकिन आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के साथ आपको ये बोलना है कि हमको अपग्रेडेशन में डालना है सीट, तो आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हो। अब अपग्रेडेशन में डालने के बाद आपको राउंड 2 में जो आपको सीट मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो सीट मिलेगी वो सीट आप बिल्कुल भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं लगने वाली है, ठीक है। आपको केवल और केवल जब राउंड 2 की जो सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, अपग्रेडेशन डालने के बाद, ध्यान है मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन राउंड में आपने सीट मिली, ज्वाइन किया, अपग्रेडेशन में डाली, राउंड 2 में आपको बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, जिसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। फ्रेश चॉइस फिलिंग के बाद आपको जो है जो सीट अलॉट होती है, तो आपने जहां पर जो सीट ज्वाइन की थी वो सीट के डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आएंगे, जो सेकंड राउंड में आपको सीट मिली, और उसके बाद आपको जो सेकंड राउंड में सीट मिली उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप उस सीट को छोड़ोगे सेकंड राउंड के बाद, चाहे फ्रेश सीट मिली हो चाहे वो सीट अपग्रेडेशन के बाद मिली हो, अगर वो सीट छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी अगर आपने सेकंड राउंड की सीट ज्वाइन नहीं करी तब, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डाउट ये है कि यहाँ पर छात्र को अपग्रेडेशन के टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं साफ साफ लिख देता हूँ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपग्रेडेशन के टाइम, ठीक है। जब आप सेकंड राउंड में सीट की चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, आपको सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर आप फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो फर्स्ट राउंड में सीट है वही सीट पर आपको एडमिशन लेना पड़ जाएगा अगर आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की तब। अब आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में कैसे करनी है, ठीक है, यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखें कि आपको जो कॉलेज मिला, जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, कॉलेज मिलने के बाद आपने उसको अपग्रेडेशन में डाल लिया। जो बच्चा इस सीट से संतुष्ट होगा वो बच्चा अपग्रेडेशन में सीट को बिल्कुल नहीं डालेगा। इसका मतलब यही है, आप अपग्रेडेशन में इसलिए डाल रहे हो कि आप को इस सीट से संतुष्ट नहीं हो। आप ये सोचे बैठे हो अगर हमको कोई दूसरी इससे अच्छी सीट नहीं मिली तो हम इसी सीट पर एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। आप ये सोचकर अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डाल रहे हो राउंड 1 की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात यह है कि आपको चॉइस फिलिंग के दौरान जब सेकंड राउंड की आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको जो कॉलेज यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग में डाला है, जो आपको सीट अलॉट हुई है वो सीट यहाँ पर आपको नहीं डालनी है, ठीक है। जो प्रीवियस आपकी सीट अलॉट हुई है वो सीट अपग्रेडेशन में आपको नहीं डालनी है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आपको मान लीजिएगा कोई कॉलेज नहीं चाहिए, राइट, मान लीजिएगा आपकी कोई स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, कोई आपकी गवर्नमेंट का कोई मेडिकल कॉलेज एक्स है, ठीक है, वो एक्स कॉलेज आपको नहीं डालना है अपनी चॉइस फिलिंग में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये एक्स कॉलेज, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी कॉलेज आप मतलब आपकी पसंद नहीं कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में वो कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है। अगर धोखे से भी ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है सेकंड राउंड में, तो जो आपने अपग्रेडेशन में सीट डाली वो यहाँ से आपकी सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीट आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, इस चीज़ को क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहला आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली उस सीट को आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालना है दूसरे राउंड में, ठीक है, सेकंड राउंड में, ठीक है। आपको जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है वो कॉलेज यहाँ पर मत डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा ध्यान ये रखना है कि वही कॉलेज इस चॉइस फिलिंग में डालने हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और ये कॉलेज आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला था इससे अच्छे ही कॉलेज आप सेकंड राउंड में डालिएगा। ऐसा मत करिएगा कि अपग्रेडेशन में डालने के बाद इससे बुरे बुरे कॉलेज से बेकार कॉलेज, ठीक है, आप सेकंड राउंड की फ्रेश चॉइस फिलिंग में डाल दो और फिर वो आपको सीट अलॉट हो जाए, फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। क्या आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपसे लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमसीसी ने इस बार एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है, उस सॉफ्टवेयर में ये बोला है कि सेकंड राउंड के बाद जो बच्चा एडमिशन ले लेता है उस बच्चे का नाम इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करो
अपलोड करने के बाद वो बच्चा किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये उन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, बहुत गंदा हो गया। ठीक है, चलिएगा उसके बाद देखिएगा ऑल इंडिया कोटा का स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा का 28 अक्टूबर तक यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, 28 अक्टूबर तक एडमिशन ले लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद आती है स्टेट कोटा की बात। स्टेट कोटा का जो राउंड फर्स्ट होगा वो ऑल इंडिया कोटा के बाद स्टार्ट होगा। हालांकि कई स्टेट ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिए हैं, तो जो स्टेट हैं वो 17 अक्टूबर से कंटिन्यू अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मतलब कुछ ने तो पहले ही करा दिए थे, कुछ अब करा रहे हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है स्टेट कोटा की रजिस्ट्रेशन। इसका जो अलॉटमेंट वगैरह है वो सभी कुछ 28 अक्टूबर तक आ जाएगा। 28 अक्टूबर तक इसका जो भी डिटेल्ड है, जो भी सीट आपको स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगी, ठीक है, वो आपकी 28 अक्टूबर तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 28 अक्टूबर तक आपको ऑल इंडिया कोटा में जाकर के रिपोर्ट करना है, जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में आपको सीट मिली थी। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो आपको 28 तक रिपोर्ट करनी है। 28 तक यहाँ पर स्टेट कोटा का अलॉटमेंट आ जाएगा और 4 नवंबर तक आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, 4 नवंबर तक आपको रिपोर्ट करनी है जाकर के स्टेट कोटा के थ्रू जो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि 28 जरूरी नहीं कि हो सकता है 27 को आपका अलॉटमेंट आ जाए। तो आपको क्या करना है, देखो अपना जहां भी कॉलेज आपको मिला है वहां जाने की आप सुविधा देख लीजिएगा कि हमको वहां जाना कैसे है। ठीक है, वो सबसे पहले आप सुविधा देखिएगा। दूसरा ये है कि अगर आपके स्टेट कोटा का 27 को कोई सीट मिल जाती है आपको, मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया कोटा से अच्छी और कम मार्क्स पर आपको आपकी स्टेट कोटा के थ्रू सीट मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऑल स्टेट पूरे भारत के स्टूडेंट इसमें हैं। स्टेट कोटा में गवर्नमेंट सीट के लिए केवल और केवल आपकी इंडिविजुअल स्टेट के ही बच्चे हैं। ठीक है, आपकी ही स्टेट ऑन स्टेट के बच्चे ही इसमें केवल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो कंपटीशन कम हुआ ना स्टेट कोटा का। और फिर यहाँ पर 85% सीट होती है आपकी। ठीक है, तो वही बात है कि आपको यहाँ पर हाई रैंक पर सीट आपको मिलेगी, यहाँ पर लो रैंक पर भी आपको सीट मिल जाएगी स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका जो 21 को मान लीजिएगा 21 या 7 को आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट आने के बाद आप 28 तक आपको ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट करना है जाकर के। तो 27 को अगर आपका स्टेट कोटा का रिजल्ट आ जाता है, अगर आपको रिपोर्ट यहाँ नहीं की, अगर आपको स्टेट कोटा के थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड की सीट आप छोड़ सकते हो और स्टेट कोटा में जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली वहां जाकर एडमिशन ले सकते हो 4 नवंबर तक। ठीक है, इट इज़ क्लियर। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे का क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। चलो तीसरे डाउट की तरफ चलते हैं। तीसरा ये है, भाई हो जा, थर्ड पे आ जा। चलो देखिएगा, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, दूसरा राउंड फ्री एग्जिट नहीं होता है, नहीं ये फ्री एग्जिट होता है, नहीं ये होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, फ्री चॉइस फिलिंग और फ्रेश रजिस्ट्रेशन कहाँ कर सकते हो? फर्स्ट राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हो। सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ध्यान रहे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका होगा, इसमें ना ही कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही कोई चॉइस फिलिंग होगी। अब बच्चे का डाउट ही होगा कि सर हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे MCC को पता लगेगा कि हमको ये कॉलेज चाहिए? आपने जो मोपअप राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग डाली थी, उसी चॉइस फिलिंग के बेसिस पर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिलेगी। अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद अगर कोई सीट वैकेंट बचती है तो वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आपका कराया जाएगा, उस राउंड में मोपअप राउंड की आपकी फ्रेश मोपअप राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी उसी के बेस पर आपका स्पेशल स्ट्रे राउंड और स्ट्रे राउंड में आपकी अलॉटमेंट की जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करी जाती है, ध्यान रखिएगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर कुछ भूल गया हूँ मैं या कुछ बता नहीं पाया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद एक बात और बता दूं कि सेकंड राउंड की जो आपका जो सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो रैंकिंग वाइज कॉलेज है कि आपको कौन सा कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालना है सेकंड राउंड में, तो सभी की PDF मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, आपकी रैंकिंग वाइज में शेयर करूंगा। ठीक है, आपको बहुत जगह रुपए दे करके आपको चॉइस फिलिंग कराई जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराता हूं आपके लिए। ठीक है, कोई 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई कहता है तो वो गलत कहता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। बहुत गंदा बोर्ड हो गया है, ठीक है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूँ कि अगर आप राउंड 1 में सीट को एडमिशन लेकर छोड़ते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद अगर आप सीट को छोड़ देते हो, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। दूसरा, अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली, आप उसको ज्वाइन कर लिए, तो आप इन सभी राउंड के लिए इन एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इन एलिजिबल आप हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। ये मोपअप राउंड, स्पेशल स्टे राउंड और स्पेशल स्टे राउंड और स्टेट राउंड। दूसरा, आप स्टेट कोटा, मतलब आप सेकेंड राउंड के बाद कोई भी सीट ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आप समझ लो कि आप खत्म, आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप बस नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ भी रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो मुझे उम्मीद है कि मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल हिंदी गुरुजी डाल करके टेलीग्राम सर्च कर लेना, वहाँ से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग के लिए आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर गाइडेंस आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग मिलती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।